नमस्कार, मैं राजेश रोटिया दोपहर मेट्रो के डिजिटल एडिशन के लिए प्रसंगवश के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ बांग्लादेश में के हालात के मुद्दों को लेकर। बांग्लादेश के जो हालात जिस तरह से बने हुए हैं, उससे भारत अछूता रह सकता है, यह मुमकिन नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत की स्थिति बहुत बुरी तरह से घिरने वाली स्थिति हो चुकी है और भारत को सामने एक असली चुनौती की घड़ी सामने आ चुकी है, क्योंकि चाइना की शह पर भारत बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, ये तमाम श्रीलंका, ये तमाम देशों ने जो है घेराबंदी कर ली है और भारत के सामने परीक्षा की घड़ी मौजूद कर दी है। बांग्लादेश की जो समस्या है, बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के साथ में एक मित्र देश के साथ में बनकर खड़ा हुआ था और जो लोग भारत पर यह आक्षेप करते थे कि वह बांग्लादेशियों को सब घुसपैठ को संरक्षण दे रहा है, तो उसके पीछे भी कारण ये था कि चूंकि वो मित्र देश था तो उसको भारत थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ में समझदारी भरा रवैया अपनाए हुए था। लेकिन अब बदले हुए हालात में बहुत सारे फैसले हैं जो भारत सरकार को लेना होंगे, क्योंकि उसको बांग्लादेश के साथ नहीं निपटना है। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान और चीन की शह पर भारत के खिलाफ न सिर्फ आंतरिक रूप से बल्कि बाह्य रूप से चुनौती बनेगा। हिंदुस्तान में जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। भारत के ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है कि वह इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आए। अगर वो जैसे ही वो आगे आता है तो उधर पाकिस्तान और चाइना हस्तक्षेप करेंगे। इधर जो है ममता बनर्जी की सरकार में जो इस तरह से बांग्लादेशियों की जो भरमार है, वह जो है आंतरिक विद्वेष फैलाकर दंगे जैसे हालात पैदा करेगी। बाकी और कुछ क्षेत्रों में जो कि ऐसा माना जाता है कि वह भारत के प्रति अच्छी राय नहीं रखते हैं, ऐसे दल, ऐसे वर्ग, वह भी जो है भारत के सामने मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो भारत को इन तमाम स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अभी हाल ही में, चूँकि आज इस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के नेता ने ये बयान दिया, सज्जन सिंह वर्मा, जो कि पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और मंत्री रह चुके हैं 2-3 बार। उन्होंने कहा कि इसी तरह की स्थिति बनेगी कि हिंदुओं के इस राष्ट्र में लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगले में घुस जाएंगे। तो ये बयान बेहद आपत्तिजनक था। उसका जवाब कैलाश विजयवर्गीय ने दिया, जिस तरह से दिया कि खटमल मच्छर ही नहीं, हम शेर शेरनी वाले देश हैं। ये इस तरह के विषय, राष्ट्रीय जो विषय होते हैं, वैश्विक नीति के विषय होते हैं, इन पर नेता अमूमन इस तरह के विचार रखते नहीं हैं, सार्वजनिक रूप से बात करते नहीं हैं। लेकिन ये हुआ। एक पन्नालाल शाक के भाजपा के विधायक हैं गुना के, उन्होंने भी जो है कुछ इसी तरह से बात करी। तो ये सब बातों से जो है ये लगता है कि हालात जो है हमें किस तरह से इनको डील करना है,
हमें सारे दलों को एक साथ में लेके चलना है, सारे दलों के नेताओं को एक साथ लेके चलना है। किसी नेता पर या किसी राजनीतिक दल पर यह आरोप ना लगे कि वो चीन का साथ दे रहा है या किसी ऐसे देश का साथ दे रहा है जो कि भारत को घेरने वाली स्थिति में खड़े करके रखा हुआ है। तो भारत को इन लोगों की चिंता करने की ज़रूरत है और भारत भारत के प्रधानमंत्री, उनको चाहिए कि वो सभी दलों के लोगों को बुलाए, सभी दलों के नेताओं को बुलाए, उनके साथ में इस बारे में चर्चा करे और सारे देश को भारत के साथ में खड़ा करे। ये स्थिति रहेगी तब भारत अच्छा रहेगा, वरना बांग्लादेश में जो स्थिति है वह भारत को प्रभावित करेगी और भारत के कई हिस्सों को प्रभावित करेगी और इसको नियंत्रण करना और भारत के लिए आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी एक चुनौती का सवाल बन जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए ही नरेंद्र मोदी जो है बहुत फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हैं। अभी भारत ने जो है, जो अडानी की बिजली जो बांग्लादेश जाती थी, उस पर रोक लगाई और पाकिस्तान बांग्लादेश में बनने वाला कपड़ा उद्योग जो कि उसका सबसे बड़ी आर्थिक रीढ़ जिसको माना जाता है, उसको उस पर रोक लगाई। तो उसके बाद में जो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, जो भी तत्कालिक रूप से बने हुए हैं, अब्दुल हसन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगी है, लेकिन बात इससे नहीं बनने वाली, क्योंकि बात मोहम्मद हसन की नहीं है। उन पर बढ़ने वाले दबाव, उनके जो दबाव जो पाकिस्तान और चीन मिलके दबाव बढ़ाएंगे, उससे कैसे निपटेंगे वो जो है और चुनौतियों से फिर भारत कैसे निपटेगा, ये सब आने वाले दिनों में देखने की चिंता की बात होगी। और ये मोदी की असली परीक्षा है, असली कड़ी परीक्षा है और भारत के जो दल हैं, उनकी परीक्षा है कि वो देश के साथ में खड़े हैं या उन देशों के साथ में खड़े हुए हैं जो कि भारत को बर्बाद करने का सपना पाल के रखे हैं। नमस्कार। इस दोपहर मेट्रो के अंक के विषय में हम और आगे आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।